नमस्कार दोस्तों, वेलकम back to NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. So in this particular video we are going to talk about the diagrammatical representation of cell cycle. तो हम लोग सेल साइकिल की डेफिनेशन को पढ़ चुके थे। आज हम सारे के सारे फेजेस को देखने की कोशिश करेंगे वाया द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी। सो नया डायग्राम आपका ऐड हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट गाइस। So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें। क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं and आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हो, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, तो आपको 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड अप्लाई कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे हैंड रिटन एंड टाइप्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं। आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स मिल जाएंगी एंड मेरे नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी योर्स अगर आप विपिन कोड का यूज करते हैं और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में बताते हैं, राइट? चलिए, सो दिस इज द सेल साइकिल। साइकिल हम किसे कहते हैं? रिपीटेटिव प्रोसेस, राइट? एक बार जहां पर आके वो प्रोसेस रुकेगा वहीं से स्टार्ट हो सकता है। तो एक सेल जो है ये आपका 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल फिर से डिवाइड करेंगे 4 सेल में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस साइकिल जो है चलती रहती है। इस सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। अगर इस सेल साइकिल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, पहला पार्ट रहेगा आपका इंटरफेस, ओके, और दूसरा पार्ट रहेगा आपका एम फेज, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन आपकी होती है। ओके, सो एम फेज क्या है? एम फेज आपका ये वाला फेज है पर्टिकुलरली, जहां पर आपकी डिवीजन होगी। दिस पर्टिकुलर फेज शोन फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज योर एम फेज, राइट? एंड उससे बाद में बचा हुआ ये जो मेजॉरिटी ऑफ द फेज है, यहां से लेकर के ओके और यहां तक का ये वाला, ओके, सो इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको आप लोग पेक्यूलियरली क्या कहते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। सो इस इंटरफेस में भी जाहिर सी बात है आपको और ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं, दैट इज G1, S एंड G2। सो ये आपके सब फेजेस होते हैं इंटरफेस के। तो इंटरफेस में आपका मोर देन 90% टू 95% जो टाइम है आपका सेल साइकिल का, वो किस में जाता है? वो आपका इंटरफेस में जाता है। यहां पर सेल एक्चुअल में डिवाइड नहीं करता बल्कि डिवाइड करने की तैयारी करता है। सो इसे आप लोग प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। इसमें आपके काफी सारे प्रोटीन्स बनते हैं, आपका डीएनए वगैरह रेप्लिकेट होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। तो इसमें पहला वन है आपका G1 फेज। G1 फेज का मतलब है आपका गैप 1। गैप 1 का मतलब है ये साइटोकाइनेसिस और एस फेज, यानी ये वाला जो फेज है जो यहां पर दिखाया गया है, और ये वाला फेज जो आपका इसके बाद है, इन दोनों के बीच का फेज है, तो इन दोनों के गैप को ये दिखाता है। तो यहां पर क्या बोला गया है? इसे गैप 1 बोला गया है। सिमिलरली दिस G2 इज द गैप 2। गैप 2 का मतलब ये इस एस फेज और ये जो आपका माइटोसिस का स्टार्टिंग फेज है, इसके बीच का गैप है। सो इसीलिए इसे क्या बोला गया? गैप 2 बोल दिया गया, राइट? और ये जो एस फेज है इसे आप बोलते हैं सिंथेसिस फेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंथेसिस फेज में आपका क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यही वो फेज है जहां पर डीएनए आपका क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, राइट? सो इट इज व्हाट? इट इज द सिंथेसिस फेज। तो यहां पर क्या हुआ? आपके इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किया जा सकता है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, दैट इज G1, S एंड G2। काफी बार क्या रहता है, कोई सेल जो आपका डिवाइड नहीं करना चाहता वो क्या करता है? आपका G0 फेज में एंटर कर जाता है। सो इट यूज टू गो आउट ऑफ द G1 फेज और ये G0 में एंट्री कर लेता है, जिसमें ये आपका नॉन डिवाइडिंग स्टेज में घुस जाता है। लेकिन जब इसको अगर आप सिग्नल देंगे दोबारा डिवाइड करने का, तो इट कैन एंटर बैक टू G1, उसके बाद ये S में आ जाता है, फिर G2 में। सो इसे आप क्वेसेंट फेज बोलते हो। क्वेसेंट मतलब इस पर्टिकुलर क्वेसेंट फेज में सेल आपका नॉन डिवाइडिंग स्टेट में प्रेजेंट रहता है, जो कि दोबारा एंटर कर सकता है इनटू G1, जो कि आपका फिर डिवाइडिंग स्टेट में जा सकता है। एम फेज में आपका क्या रहता है? न्यूक्लियर डिवीजन रहता है, जिसको आप लोग कहते हो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड आपका सेल डिवीजन, जहां पर सेल आपका 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, उसे आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ द साइटोसोल। सो यहां पर क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन के काफी फेज हैं, जैसे कि आपका प्रोफेज, इसको आप लोग याद कर सकते हैं पी मैट नाम की ट्रिक से। ओके, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो प्रोफेज में आपका डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मेटाफेज में आपकी मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है,
एनाफेज में क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और टीलोफेज में ये अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। यानी जो सेल की हालत है टीलोफेज के बाद वो कुछ ऐसी हो जाती है, आपके जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये सेल के अलग अलग पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं और ये फरो बननी स्टार्ट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, तो यहां पर ये जो फरो है ये डिवाइड हो जाएगी और आपके दो इस तरीके के सेल्स जो है आपको सेपरेट डॉटर सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया कि मेटाफिजिक प्लेट क्या होती है जो मैंने अभी यहां पर बोला, क्रोमेटिड सेपरेशन क्या होता है जो मैंने अभी यहां पर बोला, तो कोई टेंशन नहीं है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका ओवरव्यू है कि आपका एम फेज जो है आपका बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन इस एम फेज में ही आपकी एक्चुअल क्या है, एक्चुअल आपकी डिवीजन यहां पर देखने को मिलती है। और आपका इंटरफेस बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है, लेकिन इसमें मेजर प्रिपरेशन हो जाती है आपके डिवीजन के लिए। सो दिस इज योर सेल साइकिल। तो आपने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, दिस इज अ सिंगल सेल, यहां से स्टार्ट किया, पहले गैप 1 फेज, फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशन, फिर आपका गैप 2 फेज, फिर आपका न्यूक्लियर डिवीजन हुआ आपका डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। तो दो अलग अलग पार्ट्स में आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर आपका जो न्यूक्लियस था उसके आजू बाजू का साइटोसॉल भी डिवाइड हो गया, तो सेल भी आपका डिवाइड हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपको यहाँ पर एट द एंड ऑफ द माइटोसिस आपको एम फेज के बाद क्या देखने को मिले, दो सेल्स देखने को मिले। सो दिस वन इज द पेरेंट सेल एंड दिस वन, ओके, दीज वंस आर व्हाट, दीज वंस आर द डॉटर सेल, ये आपके डॉटर सेल। सो ये आपके सेल साइकिल की एक ओवरव्यू था इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। सो इसको हम कंसेप्चुअली देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अगर आप मेरे बैच में एनरोल होकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज विपिन नाम के कोड का यूज करें और इस कोड को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।